घंटे के बाद गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी से साठगांठ को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स यानी कि राहुल गांधी अपनी स्पीच खत्म होने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताइए कि वो मिले हुए हैं या फिर मैं मिला हुआ हूँ। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक कराए कि वो कहाँ के हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, वो देखे कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है, चापलूसी और ट्वीट करके जिन्हें पद मिले हैं और अगर वो आरोप लगाए तो दुख होता है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ जाएंगे तो इसका भी जवाब आजाद ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग लिपिकीय का काम कर बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं बीजेपी के लिए एक भी वोट की अपील नहीं कर सकता हूं। यही आजाद पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इतने लंबे करियर के बाद पूरी तरह से जिस पार्टी को उन्होंने बदनाम करने का काम किया है, इससे खुद को वो नीचे कर रहे हैं। आजाद ने कहा कि मैं पीएम मोदी को क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने कम से कम इंसानियत तो दिखाई। जब मैं जम्मू कश्मीर का सीएम था तब गुजरात की टूरिस्ट बस में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि कई लोग मारे गए थे। तब उनका फोन आया था तो मैं रो रहा था। मोदी साहब ने मेरे रोने की आवाज सुनी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी तो बहाना है। G23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से उनका मेरे साथ विवाद है। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें लिखे और उनसे सवाल करे। कांग्रेस की कई बैठकें हुई लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया। कांग्रेस पार्टी में चुनाव के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है।